क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सभी लोग बैठ जाएं। अभी पूज्य मुनिश्री का प्रवचन होगा, निष्ठापन की भक्तियां होंगी। जिस प्रकार आपने चातुर्मास की स्थापना की थी उसी प्रकार अब निष्ठापन होगा। सभी भाई बहन माताएं आदि सभी बैठ जाएं। बहुत मांगलिक कार्यक्रम है, सभी बैठ जाएं। जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाओ। महिलाएं क्यों खड़ी रेम पर बैठ जाओ वहीं के वहीं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिठा लो सबको। देखें, पूज्य श्री ने जो चारों तरफ की दिशाओं का बंधन किया था वही भी खोलेंगे और सभी स्वागत स्वाभिकाएं बैठ जाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। देखें, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज के पास अभी कुंडलपुर से बिहार होने के बाद 10 ब्रह्मचारी पूज्य मुनि श्री के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और ये सारे के सारे ब्रह्मचारी सभी पढ़े लिखे हैं और आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव होने के उपलक्ष्य में और सभी ब्रह्मचारी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त है। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई टीचर थे, अनेक अनेक पोस्टों से अपना त्याग पत्र देकर के वो यहाँ पर पधारे हैं। तो उन सबकी भावना है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज हम तो डायरेक्ट महाराज जी से निवेदन नहीं कर सकेंगे, मगर आप हमारे तरफ से हम सब ब्रह्मचारियों का निवेदन करें। तो उन सभी ब्रह्मचारियों का निवेदन है पूज्य श्री से कि महाराज आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है और इस पावन दिवस पर हमने ब्रह्मचर्य व्रत तो धारण कर ही लिया है आजीवन, मगर अब हम चाहते हैं कि हमारा गुणस्थान पंचम गुणस्थान हो जाए। तो हम आपसे प्रतिमाओं का निवेदन करते हैं कि वो हमें प्रतिमा प्रदान करें। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए बोले नहीं, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लेता है आजीवन अखंड रूप से, तो भी वह असंयम गुणस्थान ही होता है। जब तक वो 12 व्रत अंगीकार नहीं करता तब तक गुणस्थान में वृद्धि नहीं होती। और गुणस्थान पंचम गुणस्थान से ही एक विशिष्ट पात्र की इच्छा होती है। और असंख्यात गुणी निर्जरा, हम इन लोगों ने समस्त प्रकार का आरंभ परिग्रह परिवार सब छोड़ दिया है। यहाँ तक कि इन्होंने मेरी आज्ञा को छोड़कर जीवन भर के वाहन का भी त्याग कर दिया, क्योंकि हमारे पूज्य आचार्य। ओम शांति। सभी लोग शांत हो जाएं। सभी माताएं बहनें वहीं बैठ जाएं, जहां खड़ी हैं वहीं बैठ जाएं। सभी लोग वहीं बैठ जाएं। महाराज बहुत मांगलिक बात कह रहे हैं, सभी बैठे, आपको साथी से पुण्य का बंद होगा। जब आचार्य श्री पूज्य ज्ञान सागर महाराज के पास पहुंचे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो ज्ञान सागर महाराज ने कुछ भी विचार नहीं किया। बोले ब्रह्मचारी आते हैं और गाड़ियों में बैठ के भाग जाते हैं और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कहीं हमें ये विकल्प है, हमें ये विकल्प है, हमें वंदना को जाना, इसको जाना। तब आचार्य श्री के मन में देखो अपने आप मन में भाव आया कि गुरु को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं अब इन चरणों को प्राप्त कर चुका हूँ, ये जीवन की अंतिम श्वास तक ये चरण कभी छोड़ूंगा नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। होनहार बिरवान के हो तो चीखने पाप। तो आचार्य श्री को, विद्याधर को, ब्रह्मचारी को
आचार्य श्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं ज्ञान सागर। एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी हो गया, आचार्य श्री आशीर्वाद दे देवे तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और आचार्य श्री विद्याधर ने मन में सोचा कोई ना कोई बहुत बड़ा हमें बलिदान देना होगा इतने बड़े साधु को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने एक दिन सुबह पहुंचे, बोले महाराज जी अब मैं, आप आशीर्वाद दो या नहीं दो, मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। आचार्य श्री ने ही ये संस्मरण सुनाया था। बोले ये कहते हो, ज्ञान सागर महाराज तो वैसे ही वृद्ध थे, झुके हुए बैठते थे, और उनके बताते हैं आचार्य ज्ञान सागर ये सुनते ही यूं करके बैठ गए। अच्छा वाहन का त्याग इतनी अभी से, हाँ आप दे या नहीं दे, मैंने तो वाहन का त्याग। तब आचार्य श्री को जब ये उनके अंदर की आवाज थी, और उसी का परिणाम अपन ने देखा है। और वही इन लोगों ने भी पहले दिन से ही यहाँ समर्पण के समय जिंदगी भर के वाहन का त्याग कर दिया। परंपरा तो वही रहेगी जो पूज्य गुरुदेव ने किया, वही सब अपन करेंगे। और ये करके सब आरंभ परिग्रह छूट गया, सब छूट गया। लेकिन अभी ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा अभी चालू नहीं हुई थी। अभी असंयम के कितने भी व्यक्ति आरंभ परिग्रह छोड़ दे, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति बनने के बाद ही होती है। कल चुल्लक जी के पास बैठे हुए चर्चा हुई, तो मैंने कहा हाँ यदि सब लोग तैयार हो जाएंगे तो अब सब त्याग तो है ही, असंख्यात गुणी निर्जरा से वंचित क्यों करें? सामायिक तो कर ही रहे हैं, आरंभ परिग्रह त्याग हो ही चुका है, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, कोई विशेष परिस्थिति की बात अलग है। तो आज इनको सभी लोग तैयार हो, असंख्यात गुणी निर्जरा करना है। सभी बोलो, माइक दे दो इनको जो अपना निवेदन करते हैं सभी ब्रह्मचारी लोग। और सामायिक अब तीनों टाइम करना पड़ेगी विधिवत। वो तो कर ही रहे हैं, सामायिक तो चल ही रही। सभी लोगों को आज सागर में निर्माण महोत्सव और पावापुरी को देखकर लग रहा है अपन पावापुर में ही बैठे। तो इस पावापुरी स्थल पर सभी ब्रह्मचारियों के लिए आज 7 प्रतिमाओं के व्रत देते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु बाबा। और सभी लोग भावना भाएं कि ये लोगों की 7 प्रतिमाएं हैं, जल्दी जल्दी ये अणुव्रतों को पार करते हुए महाव्रत की तरफ पहुंचे। और हम भावना भाते हैं आप सबके साथ में कि अणुव्रतों के साथ साथ सब पूरे सब, अभी हमने यशोमती कंचन भाई को भी कहा, सभी लोगों के लिए, आरिकाओं के लिए भी, सबके लिए भावना भाते हैं कि अणुव्रतों को पार करते हुए महाव्रत प्राप्त करें, और महाव्रत प्राप्त करते हुए भगवान महावीर स्वामी जैसा निर्माण प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ में आशीर्वाद। सभी लोग पूरी जनता का अवसर करिएगा इनके साथ। जब तक मैं लाडू सजाओ प्रतियोगिता के निर्णय बता रहा हूँ, पुरस्कार कल जिज्ञासा समाधान के बाद मिलेंगे। सबसे पहला फर्स्ट लाडू आया है 25 नंबर शोभना अमृता जैन, बाहुबली कॉलोनी, जिन्होंने कल वृक्ष बनाया था। द्वितीय स्थान प्राप्त किया 16 नंबर ममता राजेश गोदरे कटरा। तीसरा स्थान प्राप्त किया 35 नंबर सिद्धि जैन। और सांत्वना के जो 10 पुरस्कार उनके नाम बोल रहा हूँ, श्री श्रीमती रश्मि सुनील जैन, अमर टाकीज कंपाउंड। दूसरा नाम सानवी सुयस जैन। तीसरा नाम वैशाली जैन बहेरिया वाले। चौथा नाम अनीता जैन। पांचवा नाम चंद्रपुर महिला मंडल बर्नी कॉलोनी। छठवां नाम खुशबू सतवैया। सातवां नाम शिल्पा आनंद जैन। आठवां नाम आसिया अनुराधा एठलाती वाले। नौवां नाम श्रीमती मीना दीक्षा जैन चश्मा।
10वां नाम संगीता जैन तालेवाले, 11वां श्रीमती निधि जैन स्वतंत्र जैन, और एक नाम है 66 नंबर सादिका अशरफ की बहनों ने जो बना के भेजा था। इन सभी को सांत्वना पुरस्कार मिला है। जोरदार तालियां सभी के सम्मान में। पुरस्कार वितरण कल जिज्ञासा समाधान के समय होगा। आप ध्यान से आए और अपना कार्य और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हैं। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हैं। आप नहीं आप सागर, आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हैं। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हैं। इस देवलोक की दौलत ले जमी पे सारी उतारूं, हो तो भी अर्घ न पूरा, फिर क्या मैं तुम्हें चढ़ाऊं। अब हार के गुरुजी हमने जीवन ही दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। उमरा परम पूज्य साक्षात विराजमान अस्माकं पितृतुल्य निर्यापक्षमण गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिंद्राय नमो नमः। तिनके पावन पुनीत चरणार वृंद में 3 दंड 3 आवर्त 3 प्रदक्षिणा पूर्वक बारंबार नमोस्तु। मम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय भवताप विनाशनाय अक्षय पद प्राप्तये मम काम बाण विध्वंसनाय शुद्धा रोग विनाशनाय मोहांधकार विनाशनाय सद्ज्ञान प्रकाशनाय केवल ज्ञान प्राप्तये अष्टकम दहनाय संसार तरु विनाशनाय मोक्ष महाफल प्राप्तये दिव्य महानर्ग पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा स्वाहा। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु 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 गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हमारे अंकित भैया बांदरी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं गुरुवर का। आपने भी सरकारी सेवा MBBS डॉक्टर थे आप, आपने उससे रिजाइन दे करके गुरुचरण सन्निधि प्राप्त की है। गुरुवर के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। हमारे जो 10 भैया हैं उसमें कोई CA है, कोई डॉक्टर था अब है नहीं है, था। और ऐसे वेल एजुकेटेड जो हमारे भैया जी लोग हैं सभी आज अपना संपूर्ण जीवन गुरुवर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ऐसे संयम पद की अनुमोदना हम सब करतल ध्वनि के साथ करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम भी इस मार्ग पर कभी आगे बढ़े, ऐसी मनोभावना रखते हुए करतल ध्वनि से हम संयम पद पर जो हमारे भैया जी लोग पड़े हैं उसकी अनुमोदना करें। हमारे संयम भैया जी आ गए हैं जो कि अहमदाबाद से हमारे गुरुवर जब सागर आए थे तब गुरुवर के संग में 2 ब्रह्मचारी भैया थे। देखिए 3.5 महीनों के अंदर 2 से संख्या 10 तक पहुंच गई है। ये है चमत्कार, जगत पूज की रज का प्रताप कि 2 से 10 भैया जी संग में। हाँ बिल्कुल सागर है यहाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, गुरुवर कहते हैं अपने मुखारबिंद से सागर है, कुछ भी हो सकता है। हम आपको एक सूचना और दे दें, 3 तारीख को दोपहर ठीक 1 बजे से विद्याधर से विद्यासागर, ये एक प्रकार से पुस्तक नहीं है। हमारे क्षुल्लक रत्न गंभीर सागर जी महाराज कहते हैं कि ये तो एक ग्रंथ है, क्योंकि जिसमें पूरा जीवन योग का ग्रंथ है। ये प्रथमानि योग का ग्रंथ है। और जो भी इस प्रथमानि योग ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहता है, सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से नहीं, जो इसको सिर्फ गुरुवर के बारे में संपूर्ण जानकारी जो प्राप्त करना चाहता है, वह इस पुस्तक को जरूर ले। और एक सारी दुनिया में
कई विचारधारा ऐसी है, जब पृथ्वी पर पापाचार फैलता है तो पापियों का नाश करने के लिए कोई महापुरुष जन्म लेते हैं। लेकिन जैन दर्शन की विचारधारा इससे भिन्न है। जैनियों के महापुरुष तीर्थंकर पापियों का नाश करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जब भी कोई साधुओं का चतुर्मास होता है, ये चतुर्मास उसी श्रृंखला की नीति है। चतुर्मास पापियों के नाश करने के लिए नहीं होता है, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए होता है। तो नियम से सागर समाज में पुण्यात्मा जीव तो हैं। ये इसलिए कह रहा हूं, चतुर्मास के पहले नहीं कहा था। सागर पुण्यात्माओं का गढ़ तो है, उसी का परिणाम है कि चतुर्मास आनंद संपन्न हुआ है। फल को देख करके बीज का अंदाज लगाते हैं, और ये चतुर्मास कई आश्चर्य और अतिशय को लेके हुआ। ऐसे ऐसे कार्यक्रम, नाना प्रकार के विकल्प, ऊहापोह दुनिया भर के थे, लेकिन वे सारे ऊहापोह खत्म होकर पूरे चातुर्मास में, अभी तक के चतुर्मास में सबसे ज्यादा धर्म ध्यान, ज्ञान और प्रभावना इस सागर वर्षा योग में हुई। हम लोगों की भी अंतरंग साधना, अंतरंग स्वाध्याय, अंतरंग जो चिंतन की धारा बनी है, वो एक अपने आप में अनूठी उपलब्धि हम लोगों को भी हुई है। और ब्रह्मचारी लोगों का तो आपने कह ही दिया। मैंने कहा ना, एक दिन कहा था, ये बुंदेलखंड की खान बंद थी, ओपन की है बुंदेलखंड की खान को पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, और वो ओपन करके गए हैं। और ये खान में कितने रत्न और निकलेंगे अभी नहीं कह सकते। और गुरुदेव के द्वारा ओपन की खान, जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक सागर रहेगा, तब तक इस खान से रत्न निकलते ही रहे। क्योंकि गुरुदेव जिसका मंगलाचरण करते हैं उसका अंत कभी नहीं आता। शुरुआत तो होती है मंगलाचरण से, शुरुआत तो, लेकिन अंत कभी होने वाला नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी, बहुत उपलब्धियों के साथ ये चातुर्मास। और एक और सबसे बड़ा आश्चर्य, अनायास हमारे संघ में प्रायः चतुर्विधि संघ का चतुर्मास कभी होता नहीं। कभी एक चतुर्मास हुआ था थूवन जी के अंदर, सन याद नहीं है, 88-87 का। कभी भी चतुर्मास चतुर्विधि संघ का नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ महाराजों का अलग होता है और आरिकाओं का अलग होता है। लेकिन इस बार अनायास, कहां से कैसा, अब इस सागर वालों का पुण्य था, कैसा पुण्य था, अनायास एक आरिका का स्वास्थ्य खराब होना और मेरे चतुर्मास की यहाँ स्थिति बनना, और पता चला कि चतुर्विधि संघ का आरिका उपशांतमती चारों आरिका सहित चतुर्विधि संघ का चतुर्मास हो गया। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हमारे संघ में होते ही नहीं है। लेकिन कभी कभी जब लोगों के पुण्य के उदय होते हैं ना, तो अनहोनी घटना भी सलोनी हो जाती है। तो इस प्रकार का आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत बड़ा चतुर्मास जैसे आचार्य श्री ने भाग्योदय किया, तो वस्तुतः
आरोग्य की दृष्टि से भी पूरा संघ आरोग्यता को प्राप्त हुआ। आरिका को भी पूरा ऐसी भयंकर बीमारी के बाद भी आज वो पूर्णतः स्वस्थ है और निरोग। और कंचन बाई का तो यशोमती नाम रखा, उनका तो आपको अभी देख ही लिया। बहुत अच्छे कार्यक्रम के साथ, समय ज़्यादा हो रहा है, निष्ठापन करना है और सभी को बहुत बहुत सबको आशीर्वाद देते हुए जो दिशाओं का बंधन किया था, 15 से 20 मिनट लगेंगे शांति के साथ बैठना। जो हमने चारों दिशाओं में 18 किलोमीटर का बंधन किया था, उस 18 किलोमीटर के बंधन को आज उसको खोलते हुए असीम करते हैं। अब कोई किलोमीटर नहीं होंगे। दिगंबर साधु के लिए कहीं भी जा सकता है, 3 लोक में हम कहीं भी विहार कर सकते हैं। बस हमारी जिनवाणी ने यही कहा है, वहां सब जगह विहार करो जहां तुम्हारी मुनिचर्या का पालन हो, बाकी कोई सीमा नहीं होती है। अब हम उसको प्राग दिग्दिगंतरे के बड़ी गण जन सिद्ध साधु गण देवा ये समृद्धि समृद्ध सभी लोग, हम पूरे चतुर्विधि संघ हारिका सभी लोगों का निष्ठापन एक साथ कर रहे हैं। और श्रावक भी यदि चतुर्मास में कोई बंधन लेकर के हुए हों, किसी श्रावक ने भी चतुर्मास बैठाना हो मेरे साथ, तो उसको भी आज वो भी अपने आप में बरी हो जाएगा। देवेंद्र जी कह रहे हैं जो ना हमने किया था, आज हमारे साथ तुम्हारा भी निष्ठापन है। और जिन्होंने मंगल कलश गए थे, ये मंगल कलश बैठाने वालों की भावना ही जितना मंगल उत्साह के पूर्वक होता है, कार्य भी उतना ही मंगलमय होता है। कितने आश्चर्य, एक आनंद की लहर। और सारा भारत को मेरे 45-50 साल के इस धर्म क्षेत्र में आए हुए दीक्षा में, हाँ, इतने साल के बाद पहला चतुर्मास था जिस पर सारे भारत को गर्व था। हर चतुर्मास में जहां होता है वही कहते हैं हम धन्य हैं, लेकिन इस बार तो सारा भारत में चतुर्मास के लिए सारे भारत की अनुमोदना थी कि चतुर्मास सागर होना, और हुआ और सब बढ़िया हो रहा है। आरिकाओं की बात मैंने कह दी। और मैं ज़्यादातर आरिकाएं इतनी सरल, इतनी सहज होती हैं, ये मैंने उपशांतमती के संघ को देख कर देखा। मैं तो वैसे ही आरिकाओं से डरता हूँ, दूर रहता हूँ, पता नहीं, लेकिन इनको देख कर के इतनी सरलता, सहजता और वैराग्य की जो स्थिति है, वो हमने इस चारों आरिकाओं में उपशांतमती के संघ में देखी। और वैयावृत्ति का यदि कोई आदर्श है तो 10 साल से यशोमती कंचन बाई की जो वैयावृत्ति कर रहे हैं, ये भी आरिकाओं में बहुत बड़ा अलौकिक कार्य है। एक ब्रह्मचारिणी की, एक माँ जी की 10 साल से सेवा करना, और अभी भी दिन रात उसी में लगे रहते हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। इन सबका चतुर्मास निष्ठापन करते हैं। अथ वर्षा योग निष्ठापन बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति का विषगम करो। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयानुसादितात्म शुभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टितुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गुणोच्छादि दोषापहारात योग्योपादान युक्त्या दिशदेता हेम भावोपलब्धि ना भावा सिद्धि। नमोस्तु करें क्योंकि आज चातुर्मास निष्ठापन हो चुका है। और सबको, सभी लोग मंगल कलश जो हैं सभी लोग अपने अपने घर में गाजे बाजे के साथ ले जाएं। और यहाँ से दूरियां ज़्यादा होने से गाड़ी से ले जाएं। मोहल्ले के बाहर सुनो मंगल कलश ले जाने वाले, सट्टू सुनो भाई, मंगल कलश ले जाने वालों अपनी कॉलोनी के बाहर खड़ा, गाड़ी से खड़ा करके गाजे बाजे के साथ
पूरी समाज इस मंगल कलश को घर भेजने जाए, जिसकी जहां जो समाज हो मोहल्ले भाई, और फिर वहां जाकर के ये लोग खाली नहीं लौटाएंगे, ये भी तुम लोगों को कुछ ना कुछ देंगे। दोगे कि नहीं कुछ ना कुछ जाने वालों को? हाँ सबके लिए विधायक जी ने भी पूरा चतुर्मास में अपनी सारी अनुकूलताएं बना के रखी। शासन और प्रशासन जिस समय जैसी जो जरूरत पड़ी वैसे इन्होंने की। उन विधायक जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रशासन को भी आशीर्वाद और शासन को भी आशीर्वाद। विधायक जी का माइक चालू करें। ये एक अध्याय लगभग समाप्ति पे है, लेकिन महाराष्ट्रीय हम सब सागरवासियों की असीम इच्छा है, धर्म की बड़ी प्रवाहना है, और जिस गति से ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं हम सब अभिभूत हैं। हम सब की इच्छा है कि शीतकालीन वाचना जो है वो महाराष्ट्र के सानिध्य में हो। महाराष्ट्र पूरी सागर दिगंबर सकल दिगंबर जैन समाज विधायक जी के नेतृत्व में निवेदन कर रही है। पूरी सकल दिगंबर जैन समाज विधायक जी के नेतृत्व में निवेदन कर रही है कि शीतकालीन वाचना मिले। हाँ बोलो, बोलो। कार्तिक के श्याम महाराज जी, कमेटी के लोग कुछ बात कहना चाहते हैं। बोलो 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 महामंत्री जी। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगत विद्यासागर जी महाराज जी की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय, जगत पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, चतुर्मास में सेवा करते हुए हमसे या हमें यदि कमेटी से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हम सभी को क्षमा करें। महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगत के सभी सम्मानीय सदस्यों से एवं सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं, मेरे द्वारा चौमासे में किसी कमेटी के द्वारा किसी भी प्रकार की आपको हमारी गलती लगी हो या किसी भी प्रकार से हमने किसी के मन को ठेस पहुंचाई हो या किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं सभी समाज जन से, सभी मंदिर कमेटियों से एवं इस जगत में जो भी जीव हैं उन सभी को मैं क्षमा चाहता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी समाज लोगों का लाड़ू बोलना है। सब देखो, सभी लोग लाइन से लगा के दर्शन करो। दिन भर लगी रहेगी, दिन भर आप भगवान भी बैठेंगे। अभी भगवान को उठाया नहीं जाए और यहाँ से निकलते जाए। आप सुने सुने मेरा इशारा देखें, मेरा इधर से दर्शन करें, इधर से निकलते जाएं, उधर वाले उधर से निकलते जाएं, और सबको दर्शन अंदर आकर के सबको दर्शन करना है लाइन से। और दिन भर झांकी लगी रहेगी, बहुत बड़ी है। चलो सबके लिए मैं एक अर्घ बोल देता हूँ। कार्तिक श्याम अमावस स्वितीय पावा पुरते वरना, गगन फन वृंद जजय नित बहु विधि में पूजू भव हर नमो। राखो हो शरणा श्री वर्धमान जी निराय जी, मोहि राखो हो शरणा। कार्तिक कृष्णा अमावस्या मोक्ष मंडल मंदाय पावा पुरुष मोक्ष परादे। समस्त सागर जैन समाज निर्माण लाड़ू अर्घम निरुपाम जी सहा।